नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से जो बाल विकास की अवस्थाएं थी उनके बारे में चर्चा की थी और बताया भी था कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। हमने बताया था सबसे पहले आपको कि एक गर्भाधान अवस्था होती है, उसकी 3 अलग अलग स्टेज आप लोगों को बताई थी कि एक बीजावस्था होती है, दूसरी पिंडावस्था होती है, तीसरी आपकी जो है क्या बोलते हैं फेटल स्टेज जिसको जो है भ्रूणावस्था कहते हैं ये होती है। और उसके बाद में हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था होती है और किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था होती है। तो हम लोगों को किशोरावस्था का जो प्रारंभिक समय है वहाँ तक चर्चा करना है। किशोरावस्था के बाद वाली जो चीज़ें होती हैं वो नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन पे हम लोगों को चर्चा नहीं करना क्योंकि हम लोग तभी साधारण तरीके से यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के आगे हम लोग चर्चा करते हुए चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, जो मैंने कल आप लोगों को गर्भाधान अवस्था बताई थी, ठीक है, कि जो प्रेगनेंसी कंसीव होने का समय होता है 15 दिन का होता है, 15 दिन यानी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक जो समय होता है वो पिंडावस्था का होता है और 2 महीने से जो प्रेगनेंसी तक यानी जन्म तक का जो समय होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज कहा जाता है। इसी फेटल स्टेज, जो फेटल स्टेज होती है, इसी स्टेज के दौरान सारे अंग विकसित हो जाते हैं बच्चे के। माँ के गर्भ में, माता के पेट के अंदर जो होता है, ठीक है, उसमें सारे अंग विकसित हो जाते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा जो है मुझे लगा कि आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए, इसलिए मैं इसको चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से। और इसके बाद मैंने शैशवावस्था के बारे में आप लोगों को बताया था कि सेंस का प्रयोग करने लगता है, एक शब्द हो जाता है, सारे मतलब एक शब्द का लगभग ज्ञान करना, ये सारे बच्चे जो होते हैं जितने भी शैशवावस्था में होते हैं तो उनकी स्टार्टिंग यहीं से होती करना या करना, ऐसी चीज़ें जो है वो बोलने लगते हैं। और शरीर की जो वृद्धि होती है यानी जो फिजिकल ग्रोथ होती है उस बालक की, वो बहुत ही स्पीड से यानी बहुत ही तेज़ी से जो है वृद्धि होती है उस चीज़ की, ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, बाल्यावस्था क्या होती है, यानी 2 साल तक तो आपकी जो है शैशवावस्था हो गई। 2 साल के बाद यानी 2 से कहीं कहीं पे 2 से 12 मिलता है और कहीं कहीं पे 3 से 12 मिलता है। तो हमने आपको बताया था, देखिए इस पे चर्चा मत करिएगा, ये जिस हिसाब से जैसे आपके ऑप्शन में है वैसे लगाइएगा। अगर 3 से 12 आ रहा है तो 3 से 12 लगाइएगा, 2 से 12 आ रहा है तो 2 से 12 लगाइए, और दोनों आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा अपने विवेक का यूज करिएगा, 3 से 12 जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्योंकि रॉस ने अलग तरीके से बताया, हरलॉक ने अलग तरीके से बताया, इन जितने भी वैज्ञानिक थे सबका अपना अपना अलग विभाजन था, उन्होंने उस तरीके से बताया। अब वो अगर जो स्पेसिफिक आपसे पूछ ले कि रॉस ने किस तरीके से बताया था, तो जब हमारा बाल विकास की अवस्थाओं वाला चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा तो हम सबसे लास्ट में इस चीज़ की चर्चा कर लेंगे कि किस वैज्ञानिक के अनुसार कौन सी एज होती है और किसने क्या डिवाइडेशन यहाँ पे कर रखा है ना। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था हमने आपको बताया कि 3 से 12 वर्ष तक की एज होती है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक कहा गया कि अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, यानी पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा कहा गया लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। तो अब समझ लीजिए हमारी बात है, अर्ली चाइल्डहुड में होता क्या क्या है पहले ये समझ लीजिए। अर्ली चाइल्डहुड की एज जो होती है वो 3 से 6 वर्ष की होती है, ठीक है। अनुकरण करने की अवस्था इसे कहते हैं, किसको? अर्ली चाइल्डहुड को, यानी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चा अनुकरण करने लगता है। अनुकरण का मतलब ये होता है कि जैसे जो चीज़ें आप बोल रहे हैं उनको बोलने की कोशिश करता है, या फिर जो चीज़ें आप कर रहे हैं उनको करने की कोशिश करता है। आप अगर जो आंखें ऐसे करेंगे तो वो भी ऐसे करेगा, आप जीभ निकाल के उसको दिखाएंगे तो वो भी जीभ निकालेगा आपको, ठीक है। आप हाथ उठाएंगे तो वो भी आपकी कॉपी करने की कोशिश करेगा, यानी ठीक। दूसरी चीज़ होती है सजीववाद होता है। सजीववाद का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सजीववाद का मतलब ये होता है कि हर चीज में उसके हिसाब से, जो ये पूर्व बाल्यावस्था है, इस अवस्था में जो भी बच्चा होता है उसके हिसाब से कि सारी की सारी जो मतलब चीजें हैं, यहाँ पर जितनी भी चीजें विद्यमान हैं सब सजीव हैं, सब में जो है जीवन है, ठीक है। तो वो अगर जो दरवाजे से भी लड़ जाएगा तो उसकी पिट्टी कर दो, ठीक है, पिटाई कर दो उसकी, तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ देखो दरवाजे ने हमारी जो है पिट्टी की थी और डैडा ने हमारे या मम्मा ने, जो भी है दादी बाबा जो भी रहते हैं उनके आसपास, बुआ फूफा जो भी होंगे, तो उनको ये लगेगा कि इन लोगों ने पिट्टी कर दी, अब मैं बहुत खुश हो गया हूँ, ठीक। तो ये सजीववाद होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा
हम और डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, अगर गलती से इस बॉल से उसको टच हो गया, बॉल से लगा कि उसने बॉल ने उसकी पिटाई कर दी है, तो बच्चा ये सोचने लगता है कि ये सजीव है, इसने मारा है हमको और इसकी मम्मी हमारी पिट्टी कर देंगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो ये अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था की, ठीक है, यही है सजीववाद। खिलौनों की अवस्था होती है, खिलौनों से खेलने की अवस्था होती है, सारे खिलौने उसके आसपास रख दो, सारे खिलौने खेलने लगता है वो। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खिलौने नहीं खेलते हैं, कुछ और ही चीज़ें, मतलब खिलौनों का मतलब यही है कि कुछ भी उसको दे दो या कुछ भी उसके पास मिल जाए तो वो उसे खेल बना लेता है। यही होती है खिलौनों की अवस्था। उसके बाद में टॉयलेट प्रशिक्षण जो होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब समझ रहे हैं, सुसु पोटी जाना, ये सारी चीज़ें जो है इसी पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती हैं और यहीं पे उसकी जो है ट्रेनिंग हो जाती है। प्री गैंगेज हमने लिखा है यहाँ पे, देखो दो चीजें होती हैं। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये पूछा गया है कि समूह अवस्था कौन सी होती है। समूह अवस्था को ही गैंगेज कहा जाता है। तो जो बाल्यावस्था है होल, पूरी की पूरी बाल्यावस्था से समूह अवस्था कहा जाता है। यदि वो पूछ लेता पूर्व बाल्यावस्था में कौन सी एज होती है, तो वो प्री गैंगेज जिसको कहते हैं, ठीक है, वो होती है। प्री वाला जो भी होता है, पोस्ट वाला नहीं, प्री वाला, ठीक है। पोस्ट बाल्या जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है उसमें गैंगेज होती है, ठीक। तो प्री गैंग एज होती है, प्री स्कूल एज होती है। प्री स्कूल का मतलब बच्चा आप जान लीजिए 3 साल का है तो स्कूल नहीं जाने लगेगा, लेकिन फिर भी घर से वो सीखना शुरू कर देता है। उसे लेटर सिखाते हैं, उसे जो भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं वो सारी उसके जो है नंबर्स होते हैं, यानी गिनतियाँ जो होती हैं। अपनी भाषा में कहें, थोड़ा अंग्रेजी का आज ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं कि आप लोगों को इस चीज़ का भान हो जाए कि थोड़ी बहुत इंग्लिश हमको भी आती है। तो ये जो प्री स्कूल एज लिखा हुआ है, प्री स्कूल एज का मतलब अब वो स्कूल नहीं जाने लगेगा 3 साल की अवस्था में, क्योंकि अब तो सरकार का नियम ही है कि 5 साल तक जो है बच्चा जब तक नहीं हो जाता तब तक उसे स्कूल जाना ही नहीं है। बाकी आपके जितने प्ले ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ आप भेज सकते हैं जो लोग भेजना चाहते हैं, ठीक है। सर्वव्यापी न्याय, सर्वव्यापी न्याय का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। सर्वव्यापी न्याय का मतलब ये होता है कि उसे लगता है कि कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक सुपर नेचुरल पावर है, भगवान है। अगर कोई गलती कर रहा है तो लोग कहते हैं आपको जो है भगवान मारेगा, ठीक है। तो न्याय कौन कर रहा है? उसको लगता है कि ये एक अवस्था ऐसी है जहां पर न्याय होता है। उसे लगता है कि भगवान हैं जो न्याय करेंगे आके, ठीक है। तो वो ये वाली एज होती है, सर्वव्यापी न्याय की एज होती है, ठीक है। स्व केंद्रित हो जाता है, उसे अपने अलावा कोई नहीं दिखाई देता है। अब वो अपनी माता की गोद में है और माँ की गोद से उसे कोई दूसरा ले ले, ठीक है, उसे अगर माँ की गोद से कोई दूसरा ले लेता है और माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा चला जाता है तो उसको लगता है कि मुझे छोड़ दिया गया है, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। तो इसलिए वो स्व केंद्रित होता है। उसे लगता है कि दूसरा कोई आ रहा है तो सिर्फ उसे प्यार करे, किसी और को कोई स्नेह ना करे, किसी और की तरफ देखे तक ना, उसे खेलने को भी ना दे, ठीक है। तो ये स्व केंद्रित है। तर्कहीन रहता है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है, तर्क उसके कोई वही नहीं है, तर्कहीन बच्चा है, ठीक है। भाषा का विकास सबसे तेजी होता है, भाषा का विकास सबसे तेजी होता है। धीरे धीरे वोकैब्स उसकी बढ़ जाती है, शब्दकोश उसके जो है बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन हो जाता है। और सोशलाइजेशन कैसे हो जाता है? सोशलाइजेशन की अवस्था ये है कि आप आस पड़ोस में आपके जितने लोग रहते होंगे वो समझने लगेगा कि कौन चाचा है, कौन ताऊ है, कौन नाना है, नानी है, बुआ है, फूफा है। जहाँ पर जिसकी जो रिलेशनशिप है उस हिसाब से उसको पता चलने लगता है। यही सामाजिकरण हो जाता है। अब वो घर से बाहर यानी अपने परिवार से बाहर आ जाता है, आस पड़ोस के बच्चों में भी घुलने मिलने की कोशिश करता है। इसीलिए प्री गैंग एज बताई गई है, ठीक है। और लगभग जो है शारीरिक वृद्धि भी उसकी काफ़ी हद तक बड़ी हो जाती है, ठीक है। हाथ पैर जो छोटे छोटे थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, लंबाई थोड़ी थोड़ी जो है बढ़ गई है उसकी। अब जो है मसल्स अपने आप में एक दूसरे से ज्वाइंट होने लगी, सख्त होने लगी, मजबूत होने लगती हैं धीरे धीरे। छोटी छोटी चीज़ें जो पहले कभी वो उठा नहीं सकता था उनको उठाने का प्रयास करता है वो। लगभग 90% विकास जो है आपका अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे का हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी तरह की समस्या अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मुझे बहुत इंतजार रहता है आप लोगों के कमेंट का, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। या तो मैं पढ़ा नहीं अच्छा पा रहा हूँ या आप लोग पढ़ नहीं अच्छा पा रहे हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। मैं किसी भी से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ें अगर जो आपको नहीं समझ में आई तो उसके लिए कमेंट करना चाहिए, आप लोगों को पूछना चाहिए हमसे, ठीक है। या फिर जो चीज़ आप लोग को लगती है कि ये कैसे हो गया, आपने जो बताया था हो सकता है कि आपकी नज़र में गलत हो, तो मैं आपको उसका भी जो है समझाने का प्रयास करूँगा। कोशिश मेरी ये है कि कभी कोई चीज़ गलत पढ़ाई ना जाए आप लोगों को। जो भी चीज़ें बताएंगे हम सही बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और इनकेस अगर जो हो भी जाता है,
ठीक है, तो उसका स्पष्टीकरण भी आपको दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, किसी प्रकार का कोई गम नहीं होगा किसी के पास में, है ना। तो बेगम के साथ रहिए। आगे चलते हैं दूसरी उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड इसको कहा जाता है। ये जो 7 से 12 वाली, देखो 3 से 12 टोटल है, 3 से 6 आपकी क्या हो गई, पूर्व बाल्यावस्था हो गई। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड यानी 7 से 12। 7 से जो 12 वाली एज होती है इसमें भी वही चीजें होती हैं, सारी कुछ होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा विकसित हो जाता है, उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, अब वो समूह की उम्र हो जाती है, यानी अब वो बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है। उसकी उम्र जो होती है गैंग एज होती है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि समूह की एज यानी गैंग एज किसे कहा जाता है। ये समूह की एज हमने लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, गैंग एज किसे कहा जाता है, या गैंग एज की अवस्था क्या है, निम्न में से गैंग एज की अवस्था क्या है, ये पूछा गया था। भविष्य का आधार यहीं से डिसाइड हो जाता है, यहीं से बच्चे का भविष्य जो है डिसाइड होने लगता है, आधार बन जाता है उसे सीखने में। आधार का मतलब समझ रहे ना, उसकी जो लर्निंग पावर है वो कितनी स्पीड से है और वो कहाँ तक जा सकती है, उसका डिसाइड यहीं से होना स्टार्ट हो जाता है, बाल्यावस्था से ही। वहीं से उसकी जो सीखने की पावर पता चल जाती है, उसकी जो लर्निंग पावर है वो पता चल जाती है। लड़ाई झगड़े वाली एज होती है। ठीक है, बच्चों के साथ खेलते खेलते लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं बाल्यावस्था में। 7 से 12 वर्ष की उम्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक, मित्रता वाली है, यहाँ पर जो मित्रता होती है, ठीक है, वो मित्रता कहाँ तक जाती है, आगे जो क्लासेस होती हैं वहां तक जाती है, अगली कक्षाओं तक जाती है, यानी बहुत ही घनिष्ठ मित्रता होती है यहाँ पे जो होती है। ठीक है, उसके बाद में तथ्यों की उम्र यानी लॉजिकल एज हो जाती है। अब वो चीजें पूछने लगा है, लॉजिक्स जानने का प्रयास करता है, वो तथ्य लेके आता है, उन तथ्यों पर विचार करने की कोशिश करता है, और माता पिता, शिक्षक, भाई बहन, चाचा ताऊ जो भी उसके आसपास होते हैं, यानी जहां पे उसका सामाजिकरण हुआ है वहां के लोगों से वो पूछना स्टार्ट कर देता है। विद्यालय की उम्र तो हो ही जाती है, भाई विद्यालय जाने लगता है। ठीक है, मूर्त चिंतन, ठीक है, मूर्त चिंतन समझ रहे हैं आप, कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग की अवस्था होती है। जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है इसको, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए यहाँ तक जो है चीजें क्लियर हैं। मूर्त चिंतन हमने आपको बताया, मूर्त चिंतन की अवस्था है। ठीक, आपको यह बताया कि जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, विद्यालय की उम्र हो जाती है, लॉजिकल एज है, यानी तथ्यों के बारे में जानकारी सब जो है बच्चा पूछने लगता है। बाल्यावस्था में इतने सारे जो है परिवर्तन होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में बच्चे होंगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो बच्चों को पाल रही होंगी, तो उनको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लग रही होंगी कि हाँ ये तो होता है बच्चे के साथ में। या जिनके भतीजे होंगे, जिनकी भतीजियाँ होंगी, जिनके घर में बच्चे होंगे, वो लोग जान रहे होंगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ होती हैं, तो उन पर जो है चर्चा की जाती है। ठीक है, उन्हीं पर हमने चर्चा की। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था यहाँ तक आके बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। उसके बाद में जो है बाल्यावस्था के बारे में कुछ लोगों ने कहा, जैसे रॉस महोदय हैं, रॉस महोदय ने कहा कि सूडो मैच्योरिटी एज है ये। ठीक है, कौन सी एज है, सूडो मैच्योरिटी एज है ये, इसको कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता का काल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बालक जो है बड़ा हो जाता है, उसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, वयस्क हो गया हूँ, और घर वालों को लगता है कि नहीं वयस्क नहीं हुआ ये। ठीक है, वो अपनी सोच में रहता है कि नहीं अब तो मैं कर लूंगा। अब मतलब देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब 10-12 साल की उम्र में होते हैं, तो घर से जो है अगर साइकिल निकालनी है तो नहीं नहीं मैं निकालूंगा पापा, नहीं डैडी मैं निकालता हूँ, भैया मैं निकालता हूँ, गाड़ी निकालना नहीं नहीं मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मैं कर लेता हूँ, मैं तो अब जो है बड़ा हो गया हूँ। तो ऐसी चीज़ों के लिए इसीलिए मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है उसको। प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटर हमेशा रहता है, वो उसको लगता है कि हमसे बेहतर कोई हो सकता है, हम उससे बेहतर हो जाएं। ठीक है, ये एक सामाजिकरण होता है उससे। जैसे कोई कहता नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, हम आपको गोद नहीं लेंगे, या आपको चॉकलेट नहीं देंगे, या आपको टॉफ़ी नहीं देंगे, आपके साथ खेलेंगे नहीं। ठीक है, तो उस चीज़ में से हमेशा उसे प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, और ये प्रतिस्पर्धा सामाजिकरण काल कहलाता है, क्योंकि उसे जो प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है वो समाज से होती है। ठीक है, और ये बात कही थी किलपैट्रिक ने, और किलपैट्रिक है कौन, जॉन डीवी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके शिष्य हैं। ठीक है, और परियोजना मेथड जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड जिसे कहा जाता है, उसके जनक भी हैं यही। क्लियर है यहाँ तक बात। नीचे दे रखा है सिगमंड फ्रॉइड जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, ये तथ्य जो हमने लिखे हैं ना, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को किसने कहा,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है। प्रतिस्पर्धात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि यह सुसुप्ता अवस्था है, ठीक है, ये लेटेंसी पीरियड है। यहाँ पर बच्चा जो है एक सुसुप्ता अवस्था में रहता है, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो काल्पनिक चिंतन में रहता है इस समय। उसको सब कुछ लगता है कि दुनिया में सब कुछ जो है वो कोई एक सुपर नेचुरल पावर है, वो वहाँ से संचालित हो रहा है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी? मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था की जितनी भी विशेषताएं थी, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी, वो हमने यहाँ पे चर्चा कर दी है आपको। यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इसके बाद में जो अगला टॉपिक है आपका एडोलसेंस एज, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 साल की एज तक की होती है। ये अवस्था भी दो भागों में डिवाइड कर रखी है। ठीक है, एक होती है आपकी अर्ली जो है एडोलसेंस और दूसरा होता है लेटर एडोलसेंस, यानी उत्तर किशोरावस्था, सॉरी पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था जो होती है वो और उत्तर किशोरावस्था जो होती है ये आपकी करीब 12 से 16 के आसपास होगी, 12 से 15 के आसपास, और ये 16 से आपकी 18 के आसपास होगी। ठीक है, इन पे चर्चा करनी है हमको। अब एक चीज और जान लीजिए, एडोलसेंस जो है एडुसियर से बना हुआ है, लैटिन भाषा का शब्द है। एडुसियर का मतलब होता है किशोर किशोरी। ठीक है, एडोलसेंट का मतलब किशोर किशोरी होता है। अब इतना आप समझ गए ना, परिपक्वता की ओर जो है बढ़ना। ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, एडोलसेंस, एडुसियर या जो भी आप कह सकते हैं, सब कुछ यही है, लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? अब इसकी विशेषताएं जो होंगी उन पर चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और जो भी आपके कमेंट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करते रहिएगा। हमारे और अपने चैनल एग्ज़ाम प्रेप को लेखनी से जीतेंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।